वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश के टॉपर और औरैया जिले के टॉपर ब्रजराज सिंह भदौरिया जी से। जी हाँ, ये वही ब्रजराज सिंह भदौरिया हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान और औरैया जिले में पहला स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इन्होंने 482 अंकों के साथ 96.4 अंकों को प्राप्त करके एक वर्चस्व कायम कर दिया है। आइए आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। जो भी अभिभावक और जो भी छात्र एवं छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सभी प्रश्नों के जवाब क्रमानुसार सभी को मिलेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की, किस प्रकार से इनके मार्ग में बाधाएं आईं, किस प्रकार की इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको बारी बारी से मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इनका परिचय कराते हैं। मेरा नाम ब्रजराज सिंह भदौरिया है। मैं इंदिरा नगर जमुआ समिति के पीछे दुबियापुर का निवासी हूँ। मैंने इंटरमीडिएट सेंट जॉन इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की है। मेरा जिला में पहला और उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, आपने जब रिजल्ट देखा उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे अपने रिजल्ट को देख के बहुत प्रसन्नता हुई। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आते समय बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं था, क्योंकि मुझे अपने पर पूरा विश्वास था कि मैं इस तरीके का स्कोर कर पाऊँगा। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रश्न होता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। ऐसे विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी विषय पे सभी समान तरीके से पढ़ाई किया करता था। मैं गणित को सबसे ज़्यादा समय दिया करता था, फिर उसके बाद फिजिक्स को समय दिया करता था, केमिस्ट्री को फिजिक्स के अपेक्षा कम समय दिया करता था, हिंदी इंग्लिश को समान तरीके से पढ़ा करता था, क्योंकि बच्चे अधिकतर हिंदी इंग्लिश को ही नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, कई बार बच्चों के मार्ग में फाइनेंशियल कंडीशन की समस्या आ जाती है, आर्थिक स्थिति को लेके, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कभी कुछ हुआ? जी नहीं, मुझे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आप अपनी इस बहुत बड़ी उपलब्धि, जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कक्षा 12वीं की परीक्षा लगभग 30 लाख बच्चों ने दी। इन 30 लाख बच्चों में हमारे ब्रजराज सिंह भदौरिया जी ने पूरे समूचे प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त करके जो नया कीर्तिमान बनाया, ये वास्तव में बहुत गौरव का विषय है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप किस विषय को कितना महत्व देते थे? मैं गणित को सबसे ज़्यादा महत्व देता था, क्योंकि अगर गणित 2 दिन भी ना पढ़ें तो जल्दी भूल जाते हैं, उसके फॉर्मूलेज भूल जाते हैं, इसीलिए गणित को सबसे ज़्यादा समय दिया करता था। अच्छा, आपके सबसे कमज़ोर विषय की मैं बात करूँ तो सबसे कमज़ोर विषय कौन सा था आपका? इंग्लिश मेरा सबसे कमज़ोर विषय था। अच्छा, इस पे कमांड बनाने के लिए आप कैसे काम करते थे? मैंने अच्छे से पढ़ाई की और टीचरों से अच्छी तरीके से कोचिंग शुरू की। अच्छा, बेसिकली अगर शॉर्ट में हम एक लाइन में आपसे जानने के लिए बोले कि आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट का सबसे बड़ा राज क्या है? डेली पढ़ना, यही मेरी सफलता का राज है, क्योंकि बच्चे अधिकतर ऐसा करते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं और 1 दिन नहीं पढ़ते हैं, जिस कारण से उनको सफलता नहीं मिल पाती है। मेरा कहना है कि बच्चे रोज़ पढ़ें और लिमिटेड पढ़ें। ये इस बात के लिए तो मैं बच्चे की वाकई में प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय का ही शिक्षक हूँ जिसमें ये बच्चा हमारा पढ़ता है, और इसकी यह विशेषता ज़रूर है कि ये पढ़ने में बहुत बेहतर है। डिसिप्लिन इसके लिए बहुत मैंडेटरी है और ये डिसिप्लिन को फॉलो करता है। रेगुलरिटी, क्लास में प्रेजेंटी रखना इसके विशेषताओं में से एक बिंदु है। जी हाँ, ये औरैया जिले के उस सर्वश्रेष्ठ संस्थान का छात्र है जो कि सेंट साइनाथ इंटर कॉलेज दुबियापुर औरैया में विद्यालय पढ़ता है। इस विद्यालय की यह भी एक विशेषता रही है जो कि पिछले 2 वर्षों से लगातार औरैया जिले में टॉप सूची और उत्तर प्रदेश के टॉप सूची में लगातार छात्र शामिल हो रहे हैं। इस बार भी औरैया जिले का टॉप 1 और टॉप 3 हमारे ही विद्यालय के छात्र हैं, जिन्होंने एक ने उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान, जो कि हमारे ब्रजराज सिंह भदौरिया जी हैं, और इसके साथ ही साथ एक श्रेया यादव बालिका, जिसका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसने समूचे उत्तर प्रदेश में 10वें स्थान के साथ औरैया जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसने 480 अंकों के साथ 96% अंकों को प्राप्त करके एक और वर्चस्व को कायम किया है। आप हमें इसके बाद बताइए कि कभी ऐसा हुआ, जैसे मोस्टली बहुआ देखने को ये मिलता है कि जब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो कई बार उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे मन नहीं लगने लगता, उसको लगता है पता नहीं हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ कि ना कर पाएँ। क्या कभी ऐसी कोई समस्या आई? जी नहीं, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, आपने इससे पहले कभी सोचा था कि क्या आप उत्तर प्रदेश की टॉप 10 सूची में शामिल हो पाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमें लगता है कि आप बिल्कुल इसी रणनीति पे काम कर रहे थे। जी, मुझे अपने टीचरों पे पूरा विश्वास था कि अच्छा, मुझे वो स्तर तक ले जाएंगे। जी, जैसा कि ये देखने को मिलता है कि हर बच्चा बचपन से बहुत अच्छा नहीं होता है पढ़ने में।
कभी ना कभी जीवन में कोई ऐसी ज़रूर घटना घटित हुई होती है जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ने में रुचि एक निश्चित समय के बाद आती है। आपके जीवन में ऐसा कब हुआ? जब मैं 12th क्लास में आया तब मुझे रुचि सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि मेरा हाई स्कूल का स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा था। अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहें हाई स्कूल का परिणाम क्या था आपका? 84%। अच्छा, 84% अंकों के साथ आपने सफलता को हासिल किया। हालांकि 84% भी कम नहीं होता, क्योंकि इस बात को वो बच्चे बेहतर समझ सकते हैं जो थर्ड और सेकंड डिवीज़न से पास हो रहे हैं, क्योंकि 84% भी बहुत बड़ी सफलता है। यदि मैं आपसे बेटा कहना चाहूँ कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में रिजल्ट आने से पहले क्या सोचते थे? रिश्तेदार मेरा यही जानते थे कि मैं पढ़ाई में होशियार हूँ और मेरा अच्छा स्कोर आएगा, यही वो मुझसे भी कहते थे। एक सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या बच्चों को देखने को मिलती है कि बच्चे के जो पड़ोसी होते हैं, जी हाँ, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे के अगर पड़ोसी होंगे, वो पड़ोसियों को लेके ये समस्या ज़रूर आती है कि बच्चे पे कटाक्ष करना, कमेंट करना और बच्चे को डीमोटिवेट करना। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा जी हुआ? नहीं, मेरे आस पड़ोस जितने लोग रहते हैं वो मुझे मोटिवेट ही करते थे और मुझे पढ़ाई के लिए अच्छा कहते थे कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा बन के दिखाओ। अच्छा, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ कि सबसे बड़ा इस समय आजकल बच्चों की जीवन काल में एक गंभीर समस्या बनी हुई है सोशल मीडिया। तो आपसे अगर बेटा मैं पूछना चाहूँ कि सोशल मीडिया को लेके आपका इस संबंध में क्या विचार है? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया को छात्रों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से बच्चों का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है और वो पढ़ाई पे कम समय दे पाते हैं, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं और सोशल मीडिया में वो अगर समय बर्बाद कर देंगे तो वो पढ़ाई को ध्यान नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि 24 घंटे पढ़ना भी संभव नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप जब पढ़ाई करते करते थक जाते थे उस समय अपने मन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्या कार्य करते? मैं व्यायाम किया करता था। अच्छा, एक्सरसाइज किया करते थे। यदि मैं जानना चाहूँ बेटा, आप सभी के मन में प्रश्न होगा, मुझे मालूम है सबके मन में प्रश्न होगा कि ये किस प्रकार से पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या टाइम टेबल बना के पढ़ते थे? ऐसे भी प्रश्नों का जवाब हम क्रमानुसार ले रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप क्या शेड्यूल बना के पढ़ाई कर रहे थे? जी, मैं बिल्कुल शेड्यूल बना के पढ़ाई किया करता था। अच्छा, किस विषय को कितना समय देते थे? मैं सर्वाधिक समय गणित को दिया करता था, क्योंकि मुझे गणित में सबसे ज़्यादा रुचि थी और मैं गणित को रात में समय दिया करता था, क्योंकि रात में समय पता नहीं चलता है कि कितने समय दे चुके हैं उसमें। अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि पढ़ते पढ़ते कभी नाइट में ऐसा हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, या आप थक जाते हैं अब हमें आराम करना चाहिए, मोबाइल देखना चाहिए, ऐसा कभी होता था आपके साथ? जी, मैं मोबाइल नहीं चलाता था, मैं व्यायाम करके सो जाता था, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल में जाना होता था। अच्छा, अगर विद्यालय के संबंध में हम आपसे जानना चाहें तो विद्यालय में प्रेजेंटी के संबंध में आपका क्या कैसा सीन था? मेरी प्रेजेंटी सही रही है। अच्छा, विद्यालय जाने के बाद विद्यालय के अंदर का रूटीन क्या था आपका? मैं विद्यालय में टीचरों से अच्छी तरीके से पढ़ाई करता था और मेरा व्यवहार भी सभी से अच्छा था। मेरे दोस्त भी मुझसे अच्छा व्यवहार करते थे। अच्छा बेटा, जैसा कि देखा जाता है कि बच्चा क्लास में पढ़ता तो है, लेकिन कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं आप सभी से भी बात कर रहा हूँ और ऐसे सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे की सेल्फ स्टडी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। विद्यालय जाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना तो अलग विषय हो गया, लेकिन सेल्फ स्टडी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी उसके लिए विद्यालय और एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती है। जी। तो बेटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी आप घर में कितनी करते थे? जी, मैंने बताया कि मैं विद्यालय में जाया करता था, लेकिन पेपरों के समय मैंने विद्यालय जाना बंद कर दिया था। मैंने सेल्फ स्टडी करके अपने सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया, जिससे मैं इतने अच्छे नंबर ला सका। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग ना अच्छी होने के कारण हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अंक हासिल नहीं कर पाएंगे। आप हमें बताएंगे क्या राइटिंग आपके मार्ग में कभी बाधा आई? नहीं, मेरे मार्ग में राइटिंग कभी बाधा नहीं आई, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई कर ले तो उसके मार्ग में राइटिंग कभी बाधा नहीं आ सकती। मेरी भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहें तो लगभग हर विषय को कितने घंटे पढ़ते थे? गणित को कम से कम 2 घंटे पढ़ाई किया करता था, केमिस्ट्री को 1-1.5 घंटे, फिजिक्स को 1-1.5 घंटे और हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटे पढ़ाई किया करता था और स्कूल को मिला के सब 12 घंटे हो जाता था। अच्छा, जैसे कि आप बेटा ध्यान से देख पा रहे हो, जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे यूपी के टॉपर, यूपी में पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में जिसमें 25 से 30 लाख बच्चों ने 12वीं में पेपर दिए, उसमें 12वीं के टॉपर सूची में शामिल होने वाले ये हमारे छात्र ब्रजराज सिंह भदौरिया वही हैं जिनका हम इंटरव्यू अभी ले रहे हैं। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि बच्चे एक्चुअली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे जब हाई स्कूल में और इंटर में बोर्ड परीक्षा के समय में आते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न जागता है कि
हम रिश्तेदारी को त्याग दें, क्या शादियों में जाया करें कि ना जाया करें? तो आप हमें बताएंगे कि आप शादियों में शामिल होने के लिए गए? हाँ जी, कहीं कहीं जहाँ जाना इम्पोर्टेंट हुआ करता तो मैं वहाँ शादी में भी गया हूँ। क्या पढ़ाई की वजह से कभी किसी शादी के फंक्शन में जाना संभव ना हो पाया हो? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पेपर आ गए हैं और मैं शादियों में नहीं जा पाया हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मई जून के महीने को यूं ही गवा देते हैं, मई जून के महीने को महत्व ही नहीं देते हैं। आप उन ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और मई जून का महीना कितना इंपॉर्टेंट है? मई जून का महीना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी महीने में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और छुट्टियों में थोड़ा बहुत घूमना पसंद करते हैं। जबकि मैंने मई जून में मैं कहीं घूमने नहीं गया था और अध्यापकों से कोचिंग लेकर आया था। अच्छा, यदि मैं आपसे बेटा जानना चाहूँ कि छुट्टियों में, जी हाँ, छुट्टियों में मई जून के महीने में लोग रिश्तेदारी में ज़्यादा जाया करते हैं, क्या आप कभी ऐसे गए? नहीं, मैं रिश्तेदारी में ज़्यादा घूमने नहीं गया। अच्छा, आपने पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया और रिश्तेदारियों को थोड़ा त्यागा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप रिश्तेदारी में नहीं भी जाते हो तो कई लोग और रिश्तेदार कहने लगते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं देता, इसको रिश्तेदारी से मतलब नहीं है। क्या कभी ऐसे रिश्तेदारों ने कोई इस प्रकार का कभी कमेंट किया? नहीं, मेरे रिश्तेदारों द्वारा मुझे बहुत सपोर्ट किया गया। वो जानते थे कि मैं 12th क्लास में हूँ और उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। बेटा, आपने जो अचीवमेंट प्राप्त की, वास्तव में ये एक नया कीर्तिमान है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन काल के लिए, और ये आपके माता पिता के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप अपनी इस बहुत बड़ी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? गुरुजनों को और अपने माता पिता को। अच्छा, ऐसे अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान में आपकी वीडियो को देख रहे हैं, और उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चों के प्रति किस प्रकार व्यवहार रखें? मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों के प्रति नर्म व्यवहार रखें, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। जी। बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ने दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं कि बच्चे पढ़ाई भी ना कर रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए भी थोड़ा बहुत अभिभावकों को देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, आप अपनी इस बहुत बड़ी उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहते हैं? गुरुजनों को, फिर उसके बाद माता पिता को, क्योंकि गुरुजनों के पढ़ाई के द्वारा ही मैं जी, इस जी। लक्ष्य तक पहुँच पाया हूँ। जी, 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 जी। अच्छा, गुरुजनों में जैसे हम आपसे बात करें तो आपके विद्यालय के संबंध में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों से बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे इस स्तर तक पहुँचाया, और मैं अपने कोचिंग के शिक्षकों से भी बहुत प्रसन्न हूँ कि उनकी पढ़ाई की वजह से मैं इस स्तर तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, जैसे बेटा मैं जानना चाहूँ कि जो अभिभावक आपको देख रहे हैं उनके लिए तो आपने कह दिया, लेकिन बेटा ऐसे उन प्यारे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं? उनके बारे में आपका अपना क्या विचार है, क्या आपका मानना है? मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाइयों दोस्तों देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो डेली रूटीन से पढ़ें। एक भी दिन ऐसा ना करें कि पढ़ाई ना करें, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से उनका 2 दिन आगे का नुकसान हो जाता है, जिस कारण से अगर वो अगले दिन पढ़ाई करते हैं तो उनका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। अच्छा, ऐसे बच्चों से आप मोबाइल के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए या कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन कम करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि जितना लिमिटेड है उतना करो, और पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ेंगे तो आपका पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। अच्छा, जैसे देखा जाता है बेटा कि जो अमूमन बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि सर 24 घंटे तो पढ़ना संभव नहीं है, 24 घंटे में बहुत सारे काम भी करने होते हैं और कंटिन्यू हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। उस दौरान यदि हम पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, थकान महसूस होने लगती है, उस दौरान आप क्या किया करते थे? एक्चुअल